हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पीएसएम हाउस में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2.0 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में क्लास 6 से लेके 10 तक के लिए आपका प्रिपरेशन कराया जा रहा है। हर एक सेक्शन से, हर एक चैप्टर का, हर एक तरह के प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। उसके कॉन्सेप्ट भी अलग से बताए जा रहे हैं और क्वेश्चन में भी उसके कॉन्सेप्ट को बताए जा रहे हैं। तो अलग अलग सेक्शंस में हम आपको अलग अलग तरीके से तैयारी करा रहे हैं दोस्तों। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाला फेज जो आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 है दोस्तों, उसमें यह वीडियो आप लोगों को के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। फिर आपकी तैयारी आपको बहुत कम समय दी जाएगी तैयारी के लिए, तो अभी से आप अपनी तैयारी को जारी रखें दोस्तों। इस संदर्भ में मैं आज आप लोगों के सामने एक नेक्स्ट लेक्चर जो आपके ट्रायंगल से ही रिलेटेड हैं दोस्तों। हमने इसके पिछले वीडियो में आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में और उसके जो क्राइटेरिया हैं दोस्तों, वो हमने आपको समझाया। आज हम लोग चलते हैं दोस्तों, उससे आगे बढ़ते हैं और हमारा जो टॉपिक है आज का, चलते हैं देखते हैं आज के सेशन में क्या हमें। आज के सेशन में जो हमारे सामने है दोस्तों, यह टॉपिक हमारे सामने स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि हमें क्या पढ़ना है। यहाँ पर आज हम ट्रायंगल में जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो हमारे सामने कुछ प्रकार के हैं। ट्रायंगल में सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की समरूपता के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। त्रिभुज की समरूपता क्या होता है, त्रिभुज किस तरह के त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कहते हैं दोस्तों, हिंदी में सिमिलैरिटी को कहते हैं समरूप। उसी को हम लोग आज देखेंगे। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा बात है कि सिमिलर फिगर की अगर हम बात करते हैं तो दो या दो से अधिक फिगर सिमिलर कब होते हैं। इस बात को अगर आपको समझना है तो बहुत ही स्पष्ट बात आप समझ लीजिए कि कोई भी दो फिगर, या आप जब फिगर की बात करते हैं तो आप यहाँ पर बात कर सकते हैं, पॉलीगॉन की भी बात कर सकते हैं। हम लोग इस पॉलीगॉन को पहले नहीं समझेंगे, पहले हम लोग फिगर की बात करते हैं। तो कोई दो फिगर कब समरूप या सिमिलर होगा, तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जैसे ये एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है, तो ये दोनों जो फिगर है दोस्तों, क्या यह समरूप है? हाँ, निश्चित रूप से यह समरूप। समान रूप वाला फिगर, समान रूप वाला जो भी आपके सामने ज्योमेट्रिकल शेप होगा दोस्तों, वो सभी समरूप कहलाएंगे, समरूप फिगर कहलाएंगे दोस्तों। यहाँ पर ये सर्कल है और ये भी सर्कल है, तो ये दोनों समरूप होंगे, बशर्ते कि इसका रेडियस कुछ भी हो, कोई इशू नहीं है। ये समरूप त्रिभुज, समरूप वृत्त कहलाएंगे दोस्तों। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इससे यह बात स्पष्ट होता है कि सिमिलर फिगर के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है तो आप वहां पर यह कह सकते हैं कि सिमिलर फिगर, दो फिगर या दो से अधिक फिगर सिमिलर तब कहलाएंगे जब उसके रूप समान हो। जब उसके रूप समान हो तो हम कह सकते हैं कि समान रूप वाला फिगर को सिमिलर फिगर कहते हैं। सिमिलर फिगर कहते हैं। अब इसमें एक बात और निकल करके आता है कि सिमिलर फिगर तो हो गया, अब समान रूप में कोई भी फिगर, कोई भी डायग्राम हो सकता है। तो फिर हम एक बात, जब डायग्राम कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप आप लेते हैं तो वहां पर उसके रूप केवल समान होने चाहिए, साइज का क्या है वो मैटर नहीं करता है। जबकि हम आपको कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ाए कि उसके रूप भी समान होने चाहिए और साथ साथ उसके जो करस्पॉन्डिंग जो आपके साइड हैं दोस्तों, वो भी समान होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहां पर ये क्राइटेरिया नहीं है, यहां पर केवल ये कहता है कि आप समान रूप के हैं तो आप सिमिलर हो सकते हैं। कैसे, वो अलग अलग कंडीशन समझेंगे, क्योंकि इसमें भी हमें क्राइटेरिया पढ़ना होता है कि दो त्रिभुज समरूप कब कहलाएंगे, उसके लिए भी यहाँ पे क्राइटेरिया। यहां पर जब हम पॉलीगॉन्स की बात करते हैं तो ये पॉलीगॉन्स भी एक कंसेप्ट लेके आता है जो आपको मालूम होना चाहिए क्या है। अगर हम पॉलीगॉन्स की बात करते हैं दोस्तों, तो पॉलीगॉन का मतलब होता है, पोली का मतलब होता है मिनी और गॉन का मतलब होता है साइड्स। मिनी साइड्स वाला आपका जो भी फिगर है उसके बारे में बात। यहाँ पर मिनी साइड्स के रूप में आप शुरू करते हैं तीन साइड्स वाले फिगर से। थ्री साइड्स वाले फिगर में आपका सबसे पहला शेप आता है ट्रायंगल, दूसरा आता है आपका क्वाड्रिलेटरल।
तो हम तो इस चैप्टर में ट्रायंगल के बारे में अधिक से अधिक डिस्कस करने ही जा रहे हैं। हम आपको क्वाड्रिलेटरल की बात बताते हैं कि अगर दो क्वाड्रिलेटरल मींस पॉलीगॉन ही है वो दो क्वाड्रिलेटरल कब आपके सिमिलर कहलाएंगे, तो आपको ध्यान रखना होगा कि उसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स होने चाहिए। अब मान लीजिए कि कहीं पर आप एक ट्रायंगल बना लिए और यहां पर एक आप कोई फिगर क्वाड्रिलेटरल बना लिए, तो क्या ये दोनों फिगर सिमिलर होंगे? नहीं होंगे। आपको ध्यान क्या रखना है कि यहां पर नंबर ऑफ साइड बराबर होने चाहिए और सिमिलर होने चाहिए। अगर होंगे कब? देयर corresponding angles are equal। एक तो पहला कंडीशन है कि द टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, वैसा पॉलीगॉन जिसके पास सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं वो सिमिलर होंगे। कब होंगे? जब उसके, जैसे कि यहां पर अगर दो हम क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं तो वो आप देख सकते हैं, ये P Q R S है दोस्तों, ये A B C D है दोस्तों। ये दो फिगर सिमिलर होंगे, इसके लिए आपके पास क्राइटेरिया क्या है कि देयर corresponding sides are in the same ratio। इसके जो corresponding साइड हैं दोस्तों वो सेम रेशियो, समान अनुपात में होने चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समान होते हैं, यदि समान को हम यहां पर समरूप कह सकते हैं। समरूप होते हैं, समरूप तब होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं भी समान हो। यहां पर corresponding angles are equal और उसके corresponding साइड्स का जो रेशियो है दोस्तों वो भी इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने यहां पर एक दो क्वाड्रिलेटरल लिया है। अगर हम ये कहें कि जो एंगल ए है दोस्तों, वो एंगल ए आपका बराबर है यहां पर एंगल पी से। अगर हम बात करें एंगल बी के बारे में दोस्तों, ये बराबर है एंगल क्यू के। अगर बात करें एंगल सी के बारे में दोस्तों, ये बराबर है आपका एंगल आर के। और बात करें हम लोग डी के बारे में दोस्तों, तो ये बराबर है अगर एस के। तो यह अभी भी समरूप होने का कंडीशन नहीं फुलफिल किया है, जबकि जब हम इसके रेशियो को ए बी और पी क्यू का रेशियो जो निकालेंगे दोस्तों, मान लीजिए कि ए बी और पी क्यू का रेशियो जो है वो आपका ए बी और पी क्यू का रेशियो 1:2 है, तो आप कह सकते हैं इसी तरह से क्यू आर और बी सी का रेशियो भी क्या होगा? सेम होगा। क्यू आर और बी सी का रेशियो भी सेम होगा। जो कुछ भी हो, 2:3 हो, 3:4 हो, कोई इशू नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ए बी इज टू पी क्यू जो है ये बराबर होना चाहिए किसके? क्यू आर इज टू बी सी के, ये 1:2 हो। इसके बाद आपका पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया, फिर आर एस हो गया। आर एस भी आप ले सकते हैं, आर एस इज टू सी डी, ये भी आपका क्या हो? 1:2 हो। और यहां पर आप जब बात करते हैं एस पी का, तो वो डी ए के, एस पी इज टू डी ए, ये बराबर हो 1:2। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो आपका दिया हुआ फिगर है दोस्तों, यह समरूप होगा, यह पॉलीगॉन समरूप होगा, सिमिलर होगा दोस्तों। ये हमारा सिमिलर फिगर का कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे सिमिलर फिगर, यही आपका सिमिलर फिगर होता है। अगर हम आगे की बात करें तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपके सामने यहाँ पर एक फिगर दिख रहा होगा, बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण फिगर है ये। क्यों? क्योंकि आपके सामने ये श्यामा माई का फिगर आपको दिख रहा होगा। ये श्यामा माई कैंपस का आपका मंदिर का फिगर है। ये भी आपका श्यामा माई टेम्पल का फिगर है, ये भी आपका श्यामा माई टेम्पल का फिगर है, और ये भी श्यामा माई टेम्पल का फिगर है। लेकिन चारों फिगर में आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहा। इसका जो साइज है दोस्तों, इसका जो साइज है दोस्तों, इसका जो साइज है दोस्तों, सबका साइज डिफरेंट है, सबका साइज डिफरेंट है। लेकिन अगर शेप की बात किया जाए दोस्तों, तो आप ध्यान से देखेंगे तो सबका जो शेप है, सबका जो शेप है, सबका जो शेप है वो सभी में क्या है दोस्तों? बराबर है। ये आपको ध्यान रखना है। शेप का मतलब ये पूरा फिगर का जो बनावट है वो सब में बराबर है। तो अगर हम यहां पर कहें यह फिगर इस फिगर के क्या होगा, तो हम यहां पर एक जगह एक साथ इसको सर्वांगसम नहीं कहेंगे, क्योंकि सभी अंग इसके बराबर नहीं है। ये एक दूसरे के क्या हो जाएगा? एक दूसरे के समरूप हो जाएगा दोस्तों, समान रूप वाला है। केवल यहां पर आप केवल शेप को बता सकते हैं कि ये समान रूप वाला फिगर है, इसीलिए ये क्या होगा? समरूप होगा। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। समरूप
कोई भी फिगर तब होता है जब उसके रूप समान हो, बल्कि साइज से कोई उसका वास्ता नहीं है, केवल रूप उसके समान होने चाहिए। अगर हम आगे की बात करें तो दोस्तों हमारे सामने यहां पर कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स के सिमिलैरिटी की अब हम बात करने जा रहे हैं। बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण आपका जो टॉपिक है, हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इसको स्लाइड में इसलिए आपको बताने का प्रयास किया कि कम समय में आप अधिक से अधिक चीज को रिवाइज कर लें, और इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे और वहां पर अधिक से अधिक देंगे। तो यहाँ पर हमारा दो त्रिभुज सिमिलर तब होता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि एक त्रिभुज है हमारा पी क्यू आर और दूसरा त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी। ये त्रिभुज आपका सिमिलर तब होगा जब आपको ये ध्यान रखना है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मान लीजिए कि ए पी के, बी क्यू के और सी आपका आर के क्या है, बराबर है दोस्तों। तो ये आपका एक कंडीशन हुआ कि एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर है एंगल आर के। ये एक कंडीशन हुआ जिसको आपको ध्यान रखना है कि समान एंगल जो है वो आपके बराबर होने चाहिए। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और उनके संगत कोण जो है वो बराबर होने चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या कहता है दोस्तों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसके जो साइड के रेशियो हैं दोस्तों वो हमारे बराबर होने चाहिए। जैसे कि ए बी बटे पी क्यू है, ये बराबर होंगे, बी सी बटे क्यू आर के, ये बराबर होंगे ए सी बटे पी आर। अब ये रेशियो कुछ भी हो सकते हैं, 1:2 हो, 2:3 हो, 3:4 हो, कुछ भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल सभी के जो रेशियो होंगे दोस्तों वो बराबर होंगे। तो दोनों त्रिभुज आपके एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। त्रिभुज एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ये आपको ध्यान रखना है, इस त्रिभुज के सिमिलर होने का ये क्राइटेरिया होता है, यही चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, अगर हम बात करें तो वो है आपके सामने, इनको आप देख लीजिए चेहरे को, इस चेहरे को देख लीजिए, बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण फेस है जिसको आप ढंग से देख नहीं पा रहे होंगे क्योंकि ये बहुत बहुत पुराना 640 बीसी का है दोस्तों। तो उस समय का आपका ये फोटो अब किस तरह से बनाया गया है, जैसे भी है यहाँ पे आपके सामने उनका इमेज है, जो कौन है, हमारे थेल्स भाई साहब थे, जिन्होंने मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने ये एक ग्रीक के मैथमेटिशियन थे, ग्रीक, जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके सामने जो थेल्स साहब हैं। इन्होंने ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रूथ रिलेटिंग टू टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स के साथ। इक्वी एंगुलर का मतलब हुआ जिसके सभी एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जिसके समान होते हैं दोस्तों। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल का मतलब हुआ इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। जिस भी ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं वो आपके इक्वी एंगुलर ट्रायंगल कहलाते हैं। मतलब अभी हमने आपको एग्जांपल में दिखाया, ये ट्रायंगल एबीसी था और ये ट्रायंगल आपका डीईएफ है, और इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है दोस्तों ए डी के बराबर, बी आपका ई के बराबर और सी आपका एफ के बराबर। तो यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने पर ये दोनों ट्रायंगल जो होगा दोस्तों इक्वी एंगुलर ट्रायंगल के नाम से जाना जाएगा। तो वो कहते हैं थेल्स साहब, दो बराबर एंगल वाले त्रिभुजों के संबंध में एक महत्वपूर्ण सत्य बताया, जो इस प्रकार है कि दो इक्वी एंगुलर त्रिभुज जो होगा, इन्हीं दो संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होगा। मतलब जिस भी ट्रायंगल के एंगल्स का क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जिसके भी दो एंगल ट्रायंगल के बराबर होंगे वो आपको क्या कहलाएंगे, उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दोस्तों उसके रेशियो भी बराबर होंगे। ये इन्होंने अपना एक कथन दिया था, इसको इन्होंने ये साबित भी किया और उसके हिसाब से आगे बहुत सारा थ्योरम्स बन करके आया। उस थ्योरम का नाम है दोस्तों, आप जानते होंगे, हमारे सामने वो थ्योरम है थेल्स थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से इनका थ्योरम प्रसिद्ध हुआ। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता है, क्या कहता है
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दिया हुआ है दोस्तों, हिल्स साहब का दिया हुआ यह थ्योरम है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है वह हमारे हिल्स महोदय ने दिया है। हिल्स महोदय कहते हैं कि कोई भी त्रिभुज है, यहाँ पर आप देखिएगा कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटने की रेखा खींची जाए। का तात्पर्य यह है, एक त्रिभुज आप बना लीजिए, इस त्रिभुज में ए बी सी एक त्रिभुज है आपके सामने। अब यहां पर अगर आप इस त्रिभुज की दो भुजाओं को काटने के लिए एक रेखा खींचा जाए तो कहता है अलग अलग खींचा जाए तो अन्य दो भुजा समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। समानांतर है ये दोस्तों, डी है और ये ई है। ये कहता है कि कोई एक त्रिभुज में, किसी एक त्रिभुज में, किसी भी एक त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, हमने यहाँ पर बीसी के समानांतर एक डी लाइन ड्रॉ किया है जो AB और AE को, AC को आपको D और E पर इंटरसेक्ट करता है। आप यहाँ गौर से देख पा रहे होंगे यहाँ D और यहाँ E आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इस दोनों लाइन का। तो ये कहता है कि भाई ये जो करता है ना, ये जहां इंटरसेक्ट करता है वो दोनों साइड को समान प्रोपोर्शन में, मतलब कि बराबर जो अनुपात है वो होगा। कहने का मतलब कि ये अगर AD का लंबाई अगर 1 सेंटीमीटर है और DB का अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 और ये भी 2 सेंटीमीटर के रूप में आपको प्राप्त होगा। ये हमारे हिल्स साहब का कथन है। इस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरी का यही कथन है। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहें तो दोस्तों हमको इसके प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप प्रूफ करना चाहें तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिएगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिएगा, इसको N और M कह दीजिएगा और इसको मिला दीजिएगा और इसको भी मिला दीजिएगा। तो यहां से आपके पास दो ट्रायंगल मिलेगा, एक ट्रायंगल ADE मिलेगा और दूसरा ट्रायंगल मिलेगा दोस्तों आपका, एक मिलेगा BED या BDE। इसमें आप यहाँ पर इसका अगर एरिया लिखेंगे, यहाँ पर अगर आप एरिया लिखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो रेशियो होगा, ये यहाँ पर इस पर परपेंडिकुलर आपका ME है, ME और बेस इसके लिए AD है तो AD, और इसमें जो है दोस्तों यहाँ पर इस ट्रायंगल में BDE, इस BDE में भी आप देखेंगे ये वाला BDE ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में भी इस पर जो परपेंडिकुलर लाइन है दोस्तों, यही ट्रायंगल इसी साइड का बढ़ा हुआ भाग है। परपेंडिकुलर जो होगा वो ये ME ही होगा, तो यहाँ पर ME ही होगा और इसका जो बेस है दोस्तों वो है BD। तो यहाँ पर ये दोनों से दोनों कैंसिल होकर के यहाँ पर AD बटे BD बच जाएगा। और ये बात जो है इसको अगर आप इक्वेशन फर्स्ट कह लीजिए, आगे अगर आप इसको देखेंगे तो हाँ, अगर आगे हम इसको लेके चलें तो ये हमारे सामने ऐसा हो जाएगा कि AB है, हमारा D है, ये परपेंडिकुलर को हमने मिलाया है। एक हमारे सामने जो का रेशियो आया था दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE का, वो हमने देखा क्या आया, AD बटे आ गया था साइड में, हम इसको फर्स्ट मान लीजिए। फिर अगर आप यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल BADE ही लिखते हैं और यहाँ पर निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका CDE, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये CDE, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हमने लिया है। यहाँ पर जो परपेंडिकुलर हाइट है दोस्तों ये N है और दोनों ही बेस पर वही चीज है। यहाँ पर आप कह सकते हैं 1/2 इंटू DN इंटू AE बटे 1/2 इंटू DN इंटू ये होगा EC। ये भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा AE बटे EC। अब आप ये एक, अब आपको यहाँ पर एक थ्योरम आपको और ध्यान रखना होगा। क्या थ्योरम है वो ध्यान से सुनिएगा। ये ट्रायंगल आप देख रहे होंगे यहाँ पर B, यहाँ पर देख रहे होंगे EED, ये ट्रायंगल D या DE, और दूसरा देख रहे होंगे आप BEC, ये CED,
ए। आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी दो ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है जब वह सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच, जैसे ये ट्रायंगल है, ये वाला ये ट्रायंगल है, अगर ये सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में ये लाई करता है, सेम बेस और सेम पैरेलल का मतलब हुआ जिस भी दो त्रिभुज का अगर समान आधार हो और समान समांतर रेखा के बीच में वह अगर लाइज करता है, वह अगर है स्थित है, तो वह का जो एरिया होता है दोस्तों वो बराबर होता है। ये जो एरिया है ट्रायंगल BED का वो बराबर होगा ट्रायंगल CE के। यहाँ से आप इस इक्वेशन ए फर्स्ट को और सेकंड को कह सकते हैं कि AD बट्टा DB बराबर हो जाएगा AE बट्टा EC के। तो ये दो थ्योरम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका BCDE क्योंकि BDE के बराबर हो गया, इसलिए LHS आपका बराबर होने से RHS आपका बराबर हो जाएगा और RHS आपका दोनों तरफ ये था। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमको ये जरूरत नहीं था आपको ये बताना, लेकिन हम थोड़ा सा आपको ये बताने का इसलिए प्रयास किए क्योंकि आपको ये थ्योरम भी पढ़ना है और इसको ध्यान रखना है कि कोई भी दो त्रिभुज का एरिया बराबर होगा जब वह किसी समान बेस पर और समान समांतर रेखा के बीच में वो अगर लाई करता है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है। इसलिए हमने यहाँ पे आपको बता दिया। अगर हम आगे की बात करें तो हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। देखिएगा फिगर में आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन है। फिगर फर्स्ट और सेकेंड में डी जो है यहाँ पर ये वाला डी पैरेलल दे दिया है BC के और फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकेंड। इसमें आपको EC फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है और ये AD का वैल्यू दे दिया है 1.5 सेंटीमीटर और ये दे दिया है AE का 1 सेंटीमीटर और ये है आपका 3 सेंटीमीटर। अभी आप फॉर्मूला पढ़े हैं कि कोई रेखा किसी त्रिभुज में किसी साइड के समानांतर है तो वह जिस दो साइड को जहां पर भी इंटरसेक्ट करता है उसको समान अनुपात में विभाजित करता है। AD बटे आपका हो जाएगा DB बराबर AE बटे EC के और AD आपका है 1.5 बटे 3 इक्वल टू 1 बटे EC और यहाँ से EC का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 3 बटे 1.5। ये कैंसिल करेंगे बट ले जाएंगे 2 ये हो जाएगा डेसिमल कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर 1 तो आपका ये डेसिमल का 15 10 से कटा तो 2 सेंटीमीटर आपका ये हो जाएगा में हो जाएगा। ये 3 10 जा 30 3 से कटेगा तो 2 का दोस्तों ये आपका 2 सेंटीमीटर EC का लेंथ हो जाएगा। अगर हम इस फिगर में देखें AD का वैल्यू पूछा है, सेकंड फिगर ये हमारा है, ये फर्स्ट फिगर था, आप ये ध्यान रखिएगा। सेकंड फिगर में ये लाइन आपका पैरेलल दे रखा है किसके BC के। अब अगर इसमें देखें AD आपसे पूछा है, AD का वैल्यू आपको नहीं मालूम है, AD बटे आप यहाँ पर DB निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा AE बटे EC के और AD आपको मालूम नहीं है तो AD ही रहेगा बराबर DB को भी उधर लेके चले जाएंगे 1.8 इंटू 7.2 बटे 5.4 18 तिया 54 और ये हो गया 24 तिया 72 2.4 सेंटीमीटर आपका AD का जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के सवाल में आपको इस करना है। ये थिल्स थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन था दोस्तों। अब आपको अगर थिल्स थ्योरम अगर आ गया तो उसके कन्वर्स को भी आप कर सकते हैं, बहुत ही शानदार सा उसका कन्वर्स भी होता है, आप देख लें वो भी आपको करना है दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही क्या है स्पष्ट थ्योरम कहता है, क्या कहता है कि एक लाइन है जो डिवाइड करता है किसी ट्रायंगल को, ये वाला ट्रायंगल है आपका, अगर ये लाइन यहाँ पर कहता है कि 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अगर मान लीजिए कि A B E है और ये D और ये E है, यहाँ पर ये जो थ्योरम कह रहा है दोस्तों कि अगर ये D जो है वह इस त्रिभुज के दो साइड को समान रेशियो में विभाजित करता है, ये वाला E विभाजित करता है, तो यह जो DE लाइन है दोस्तों यह BC के पैरेलल होगा। ये आपको प्रूव करने के लिए
तो ये प्रूफ करने के लिए जब हमसे कह रहा है तो हम इसको प्रूफ नहीं करने के लिए जाएंगे, हम बस इतना ध्यान रखेंगे कि थेल्स थ्योरम का कन्वर्स ये कहता है कि किसी भी त्रिभुज में कोई रेखा जब उसके दो भुजाओं को इस समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी रेखा के समानांतर होती है, और इसी पर आपको क्वेश्चन करना होता है दोस्तों। तो हम लोग सीधा बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये आपका थेल्स थ्योरम का कन्वर्स पार्ट यहाँ पर आपके सामने उस पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। कहता है ई और एफ पॉइंट है साइड्स पी और क्यू पर। मान लीजिए ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये पी क्यू आर ट्रायंगल है, और ई और एफ जो पॉइंट है वो पी क्यू पर है और ये एफ है रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू। और ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। आपको सभी इस स्थिति में बताना है क्या ई एफ क्यू आर किस किस स्थिति में ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल पी बटे ई क्यू बराबर आपको देखना है ई एफ बटे एफ आर के। अगर आपका ऐसा हो जाता है तो 3.9 बटे 3 इक्वल टू 3.6 बटे 2.4। देखिए दोस्तों ये 1.3 हो गया, ये हो गया आपका कितना 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, ये 1.5 हो गया। हमको लगता है कि ये तो नहीं होगा, समानांतर नहीं होगा, समान रेशियो में विभाजित नहीं कर रहा है, समानांतर नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कितना 1.3 और ये 1.5 ये नहीं आ रहा है, बराबर नहीं हुआ। अब ये 4 और 4 बट्टा 4.5 है, बराबर देखेंगे कि 8 बटे 9 के है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो लेंथ है तो ये आपका सही उत्तर है कि यहाँ पर इस कंडीशन में EF QR के यहाँ पर EF QR के पैरेलल हो जा रहा है। अगर इसको देखें दोस्तों, यहाँ पर भी आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, करके आप आंसर बताएंगे कि क्या ये ऑप्शन आपका सही है कि नहीं है। ऑप्शन का मतलब कि इसका उत्तर EF, इसमें EF P यहाँ पर QR के पैरेलल आता है, इस केस में नहीं आता है, क्या आप करके बताइएगा। ये क्वेश्चन रहा आपके लिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। आप निश्चित रूप से इस क्लास को एंजॉय कर पाए होंगे, बहुत ही शानदार का क्लास था आपके लिए। सिमिलैरिटी का जो आपका क्राइटेरिया है दोस्तों वो अगले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। और अगर अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक जरूर करें दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही।